आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम माता का आंचल इस पाठ को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि पिछले पाठ में हमने सिर्फ़ स चैप्टर को पढ़ा था मतलब उस पाठ को सिर्फ़ पढ़ा था। आज हम इसके सारांश को भी पढ़ेंगे अच्छे से इसका सारांश भी करेंगे और इसमें शब्दार्थ जो है उसका भी अभ्यास करेंगे और प्रश्न अभ्यास को भी देखेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यह विनती करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जल्द से जल्द आपको हमारी सभी सारी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस पाठ की। तो माता का आंचल नामक पाठ में लेखक का उनकी माँ के प्रति एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वैसे तो लेखक जिनके बचपन का नाम तारकेश्वर था, इनके पिता अपने साथ ही उन्हें सुलाते, सुबह साथ उठलाते और नहलाते थे। पूजा के समय पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते और तिलक देखकर लेखक बहुत खुश हो जाते। तिलक को आईने में देखकर लेखक का चेहरा खिल उठता। यह देखकर लेखक के पिता जब मुस्कुराते तो लेखक शर्मा जाते थे। लेखक पिता को बाबूजी तथा माता को मैया कहकर पुकारते थे। पिता पहले रामायण का पाठ तथा हजार बार राम नाम लिखा करते थे। फिर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते। कंधे पर सवार भोलानाथ को कभी कभी पेड़ों पर भी झुलाते थे। वह लेखक से कुश्ती लड़ते और उन्हें तरह तरह से हंसाते थे। घर लौटकर जब पिताजी भोजन करा रहे होते तो माँ कहती थी कि बच्चे को छोटे छोटे कौर नहीं भरमों कौर देना चाहिए। इसके बाद लेखक की माँ लेखक को तरह तरह के उड़ने वाले पक्षियों के कौर उन्हें यह कहकर खिलाती थी कि जल्दी खा ले भोलानाथ वरना यह उड़ जाएगा। लेखक उन पक्षियों के कौर को उड़ने से पहले ही चट कर जाते थे। फिर लेखक की माँ उनके सिर में तेल लगाकर चोटी करती और काजल लगाने के बाद टोपी कुर्ता पहनाती थी। इसके बाद लड़कों के साथ खेल शुरू होता। घर घर तथा दुकान आदि के खेल होते जिसमें पिता भी कभी कभी शामिल होकर आनंद लेते थे। कभी बारात का जुलूस तो कभी खेती का नाटक होता था। आंधी आने पर वे आम चुनकर खाते। गुरुजी के डांट से भी लेखक के पिताजी उन्हें बचा लेते थे। चिड़िया के झुंड तथा साथियों को देखकर उनका खेल आरंभ हो जाता था। एक बार चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप निकला तो सभी बच्चे भागे और गिरते पड़ते घायल भी हुए। लेखक दौड़ते भागते सीधे माँ की गोद में गए। माँ की सुविधाजनक गोद उन्होंने बहुत देर तक न छोड़ी। लेखक के पिता ने उन्हें अपने गोद में लेना तो चाहा, परंतु माँ की गोद उन्हें रास आ चुकी थी। तो बच्चों यही इस पाठ का सारांश था जो मैंने आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो ये प्रश्न आप पढ़ लेना। आपके चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ कुछ प्रश्न मैंने इधर लिखे हैं जिनके मैंने आपको उत्तर नहीं करवाए हैं। जैसे ये ये हो गया। जिन प्रश्नों के हमने आपको उत्तर नहीं बताया है वो इधर है। इसके उत्तर को मैं बता दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको इसके उत्तर को भी बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों आपने इस पाठ में यह पढ़ा होगा कि माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है। सारांश यह है कि जब कोई बच्चा अपने पिता से डरता है या फिर पिता से कोई बात नहीं कर पाता है तो माँ की ममता ही होती है जो बच्चे की हर परेशानी को सुनती है। जबकि पिता से बच्चे का रिश्ता स्नेह वाला होता है। किसी भी बच्चे को पिता से अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। भोलानाथ का भी यही हाल था। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे शांति और प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली। वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। यही वजह है कि विपदा के समय भोलानाथ पिता के पास न जाकर माता की शरण लेता है, क्योंकि माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। तो इसमें आपने देखा कि भोलानाथ पर जब विपदा आई थी तो भोलानाथ तो ज़्यादातर पिता की शरण में रहता था। मतलब पिता के साथ ही दिन भर खेलना खाना उठना बैठना सब कुछ। बट उसने उस समय जब उसके पास विपदा आई, मतलब वो जब डर गया था तो उसने माँ की शरण में जाना ही सही समझा।
क्यों? क्योंकि माँ की ममता ही कुछ अलग ही होती है। माँ में जो मतलब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है कि आपको मैंने ये उत्तर बता दिया, आप इसे लिख लेना, बिल्कुल सही उत्तर है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपने मित्र मंडली के साथ रहते क्रीड़ा करने में बहुत अच्छा लगता है। वह उसके हर खेल और हुड़दंग के साथ ही अपने मित्र लोगों को मजाक करते देख उसमें खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि उस समय वह अपने दुख को भूल जाता है। इसलिए रोना भूलकर भोलानाथ दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। हमारे साथ भी दोस्तों ऐसा ही होता है, मतलब हम बच्चे भी, जब हम बच्चे होते थे, अभी भी जब मतलब कुछ ऐसा, हम अगर कभी मूड ऑफ है, हमारे दोस्त आए हंसना खेलना, तब होता है ना मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, मतलब एक तरह से। ठीक है, वैसे ही भोलानाथ के साथ भी उसी तरीके से हो जाता था, वो सिसकना भूल जाता था। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन और खेतों में पड़ी चीज़ों को अपने खेल में शामिल करते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पेड़ के फल, पत्थर आदि, घर में छोटे मोटे सामान, गीली मिट्टी आदि वस्तुएं होती थी। परंतु आज के परिवेश से यह पूर्ण रूप से अलग है, क्योंकि आजकल के बच्चे क्रिकेट, कंप्यूटर गेम, तरह तरह के वीडियो गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे लिप्त रहते हैं, जिसे पहले के परिवेश और आज के परिवेश की तुलना में काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से सुलभता से बिना मूल्य खर्च किए प्राप्त किए जा सकती है, जबकि आज के बच्चों की खेल सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है। तो ये हो गया कि पहले के लोग, मतलब पहले हम भी जब गांव में रहते थे, या फिर आप लोग भी, बहुत से लोग हैं जो गांव में रहते होंगे, तो वहाँ लोग कुछ भी मतलब मिट्टी के द्वारा पेड़ के फल या फिर गीली मिट्टी खेत में ही लग गया खेलना, मतलब पहले ऐसा ही होता था। परंतु आजकल के परिवेश में जब हम लोग आज मॉडर्न हो गए हैं, मतलब थोड़ी पश्चिमी सभ्यता को जब से हमने अपनाया है, या फिर यह कहें कि थोड़ी आर्थिक स्थिति सही हुई है, तब हमने कंप्यूटर, क्रिकेट इन सब चीज़ों में ही अपने आप को रमा कर रख दिया है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचाते हुए दुल्हन को लिवा लाना और पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है। तो दूसरी ओर कहीं न कहीं उनके बचपन की यह नाटक उस समय के समाज को भी दर्शाती है। दूसरा वाकया यह है कि बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना। बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। अब हम लोग प्रश्न 5 पर आते हैं। ये प्रश्न है, माता का आंचल। आंचल का स्पेलिंग गलत है दोस्तों, आप इसे देख लेना, सही कर लेना। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो हमने देखा कि लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा, क्योंकि इसमें हमने देखा कि माँ अनेक रूपों में बच्चों को किस तरह से पालती है, लाड़ प्यार करती है। भले ही भोलानाथ का पूरा दिन उसके पिता के साथ बीता हो, लेकिन जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो पिता की छत्र छाया के स्थान पर माँ की गोद में ही वह प्रेम और शांति का अनुभव करता है। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि इस पाठ का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। वैसे आप इस पाठ के उपयुक्त शीर्षक में यह भी लिख सकते हैं कि माँ की ममता या माँ की छत्रछाया इत्यादि। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की गांव की संस्कृति का चित्रण हुआ है। आज के ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? मित्रों, हम इसमें यह लिख सकते हैं कि पहले के लोग बहुत अभाव में जीते थे, बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे, किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे।
गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसी सभी बातों को सिखाया जाता था जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सकें और व्यवहारिक भी बन सकें। परंतु आज के ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आए हैं। आज के गांव में हमें यह देखने को मिलता है कि लोगों के अंदर जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप रहे हैं। आज के गांव को विकास के तौर पर देखा जाए तो आज के गांव में लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन भी उपलब्ध हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। यह कहानी उस समय की प्रस्तुत की गई है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वह अपने ज़्यादातर संसाधन प्रकृति से प्राप्त करते थे, जैसे गिल्ली हो गए, गिल्ली डंडे हो गए। तो दोस्तों पहले इस प्रश्न को मैं समझा देता हूँ। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है, मतलब इस पाठ में जो बच्चों के बारे में बताया गया, कैसे वो खेला करते थे, कैसे हम कूदा करते थे, बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। मतलब इस पार्ट के जो बच्चे थे और आप जो बच्चे हैं उनकी दुनिया के बारे में डिफरेंस बताना है, किस तरह से भिन्न है मतलब। तो हमने देखा कि मतलब इस पाठ में यह कहानी उस समय की प्रस्तुत की गई है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे और वह अपने ज़्यादातर संसाधन प्रकृति से प्राप्त करते थे, जैसे गिल्ली हो गए या खेतों में खेलना कूदना हो गया, या फिर किसी जैसे कुत्ते बिल्लियों या फिर जैसे सांप के बिल में पानी डालना। इस तरह के खेल बच्चे पहले खेला करते थे, जैसे मिट्टी के साथ खेलना हो या किसी पेड़ पर झूला झूलना। यह सब पहले के बच्चों में ज़्यादातर प्रचलित खेल था, परंतु आज के वर्गों में यह बिल्कुल उलट है, क्योंकि आजकल के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं, या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज़्ज़ा में ही अपना बचपन बिता देते हैं। इसके महत्वपूर्ण कारण यह है कि आजकल के बच्चों में चॉकलेट, पिज़्ज़ा की ओर ध्यान इसलिए खींचा है क्योंकि आजकल के अभिभावक अपने बच्चों को उनके मन की करने की छूट भी दे देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे विचार से यह है कि आजकल के लोग पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से मानते हैं। पश्चिमी सभ्यता हमारी भारतीय संस्कृति पर पूरी तरह कब्जा करने को है, जो कि पहले के बच्चों में नहीं देखा जाता था। पुराने समय में अभाव भी होता था या फिर अभिभावकों का बंदिश भी। तो अब हम आते हैं, जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने आपको नहीं बताया है तो उसे भी बता देते हैं। हमने उन्हें लिखा नहीं है एक्चुअली, इस वजह से तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी किया करते थे। यदि यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी कुछ तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो तुकबंदी में दोस्तों आप ये लिख सकते हो, जैसे कि हो गया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। तुकबंदी क्या होता है, मतलब समान शब्द, जैसे सिंहासन हो गया, आसन हो गया, न आया लास्ट में, ठीक है। तो तुकबंदी इसी तरह जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हो गया, ये सब तुकबंदी लिख सकते हो आप। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को अपनी डायरी में अंकित कीजिए। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको किस तरह की भावनाओं को आपके मन में जागृत हुई है माता पिता के लाड़ प्यार के प्रति, आपको अपने डायरी में लिखनी है। मतलब आपको कैसा लगा इस पाठ को पढ़कर, आपको क्या क्या चीज़ याद आई या फिर क्या क्या चीज़ लगता है अपने माता पिता के लाड़ प्यार को लेकर, वो आपको इसमें लिखना है। तीसरा प्रश्न यह है कि हाँ, माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसके बारे में आपको लिखना है। भोलानाथ के पिता अपने पुत्र को के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता था उसे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और उनके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बतलाता है। ये वात्सल्य व्यक्त होता है, यही सब। भोलानाथ की माता वात्सल्य और ममता से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना,
एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान और भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने और चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वो अपने बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को प्रभावित करती है। तो ये वात्सल्य व्यक्त हुआ है इस पाठ में। तो अब चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं जो मैंने आपको नहीं बताया, जिसका प्रश्न मैंने आपको लिख कर नहीं बताया है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो ये सबका अलग अलग होता है। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके या अपना प्यार व्यक्त करते हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं जो माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं या फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। किसी बच्चे में माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या फिर अपने साथ खेलने को कहकर आग्रह करते हैं। तो कहीं अभी देखा जाता है कि माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर। प्रेम की अभिव्यक्ति सबकी अलग होती है और बस उसमें प्रेम होना चाहिए और वो दिखता नहीं है। कोई मुस्कुरा कर करता है, कोई रो कर करता है, बस आप यही लिख सकते हो। पांचवें प्रश्न में है फणीश्वर राज रेणु और नागार्जुन की आंचलिक कविताओं रचनाओं को पढ़ना है। तो आप पढ़ सकते हो इन रचनाओं को, आप खुद गूगल की सहायता से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अब हम चलते हैं शब्दार्थ की ओर। जल्दी से जल्द शब्दार्थ पे भी बात कर लेते हैं। मृदंग का अर्थ होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र। तड़के का अर्थ होता है प्रभात, सवेरा या जल्दी, मतलब जल्दी। प्रभात सवेरा मतलब तड़के जाग जाना, मतलब जल्दी जाग जाना। लीलार मतलब ललाट होता है, माथा। त्रिपुंड मतलब होता है एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्ध चंद्रकार रेखाएं बनाई जाती है। आधा चंद्रकार इसमें बनाया जाता है, उसको बोलते हैं त्रिपुंड। उतान का अर्थ होता है पीठ के बल लेटना। शानकर का अर्थ होता है मिलाना, लपेटना या गूंदना। उफर अफर अफर का अर्थ होता है भर पेट से अधिक खा लेना। ठौर का अर्थ होता है स्थान या अवसर। महतारी का अर्थ होता है माता। तेल का अर्थ होता है सरसों का तेल। वहाँ पे कड़वा तेल लिखा था, एक्चुअली आपकी किताब में तेल का अर्थ बताया हुआ, तो तेल का तो सरसों कड़वा लिखा होता है, कड़वा तेल को सरसों का तेल बोला जाता है। बोध कर सराबोर कर देना, मतलब पूरी तरह से अच्छे से सराबोर कर देना। बोलते नहीं रंग से मुझे सराबोर कर दिया इसने होली के वक्त। चंदुआ मतलब होता है छोटा सामियाना। जौनार का अर्थ होता है भोज या दावत, जैसे हम लोग सुने होंगे जौनार के लिए इतने पंडित आने वाले हैं या फिर इतने लोग आने वाले हैं। जीमने का अर्थ होता है भोजन करना, मतलब जौनार जिम लीजिए मतलब भोजन कर लीजिए। अमोले का अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा। अमोले होते हैं, मैंने आपको इसके पिछले वाले पार्ट में भी बताया था, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमोले क्या होते हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उहार का अर्थ होता है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, ठीक है। कसोरे का अर्थ होता है मिट्टी का बना छिछला कटोरा। रहरी का अर्थ होता है अरहर। हाँ जैसे आप यहाँ देख लीजिए तुकबंदी का एक अच्छा सा है, इस पाठ में भी हुआ था तुकबंदी। रहरी में रहरी हमार, रहरी में रहरी और डोला के कनिया कनिया हमार महरी। तो ये रहरी और महरी ये तुकबंदी है एक तरह का, ठीक है। तो ऐसे ही तुकबंदी आप लोग भी करते होंगे, तो आप उस प्रश्न के उत्तर में यही लिख देना बस कि आप किस तरह की तुकबंदी को उपयोग में लाते थे। अनठई का अर्थ होता है कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े या किलनी। चिरौरी का अर्थ होता है दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना विनती। और अब तो हो गया सब, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा मैं आपको ये बता ही देता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया। हम्म, अमोले, हाँ, आम का उगता हुआ पौधा। अमोले एक्चुअली जब आम का पौधा लगता है तो एक आम का जो गुठली होता है, गुठली से एक चीज़ निकलता है, गुठली के अंदर एक हरा हरा करके अमोल होता है, उसी को अमोल बोलते हैं। उसी को अगर आप घिस दोगे तो इसका बाजा बनता है, तो इसी का इस पाठ में जिक्र हुआ था कि अमोले। तो अमोले जो होता है जब हम लोग पौधे को लगाते हैं, आम की गुठली को लगाते हैं पौधा बनने के लिए,
तो उसके अंदर से पौधा निकलता है, गुठली के अंदर से। तो अगर आप गुठली को फाड़ दोगे ऊपर से, अगर गुठली के परत को हटा दिया जाए तो अमोले ही निकलते हैं, उसी को अमोले बोलते हैं। इसका कलर ग्रीन होता है, हरा कलर का होता है ये। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे पिछले पार्ट को भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ सब कुछ बतलाया हुआ है। तो आज के लिए धन्यवाद। बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं काव्य खंड के साथ। पहला वाला जो अभ्यास है, पाठ है सूरदास का, उसके साथ हम लोग मिलेंगे।